नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एकेडमी ऑफ साइंस एंड आर्ट्स बाय ऑथर प्रकाश सर में। दोस्तों, आज इस एपिसोड के माध्यम से हम चर्चा करेंगे बीपीएससी 67वीं बीपीएससी मेंस जीएस पेपर 1 जो हिस्ट्री सेक्शन है उससे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हिस्ट्री सेक्शंस में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसका क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं उस क्वेश्चंस का हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। क्वेश्चन है संथाल विद्रोह के मुख्य कारणों का विवरण दीजिए, उनके क्या प्रभाव हुए। दोस्तों, क्वेश्चन है संथाल विद्रोह के मुख्य कारण क्या थे, आखिर में संथाल विद्रोह हुए क्यों और उनका क्या प्रभाव पड़ा। आने वाले दिनों में जो है संथाल विद्रोह के क्या प्रभाव पड़ा उस पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, इस वीडियो को पूरा वीडियो को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि अगर बीपीएससी मेंस की तैयारी कर रहे हैं, जीएस पेपर 1 की तैयारी कर रहे हैं या हिस्ट्री ऑप्शनल की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये वरदान साबित होगा ये वीडियो। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में इस वीडियो को शेयर कर दे दोस्तों। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं आज के इस एपिसोड को। इस एपिसोड के माध्यम से हम समझ पाएंगे कि आखिर में विद्रोह होते क्यों हैं। देखिए, जितने भी विद्रोह हुए हैं इतिहास में, भारतीय इतिहास में या विश्व के इतिहास में, सारे विद्रोहों का कारण जो होता है लगभग समान होता है। क्योंकि शोषण के विरुद्ध जो है कोई भी लोग आवाज़ उठाता है, विद्रोह करता है। जब भी शोषण होता है तो क्या करते हैं लोग, विद्रोह करते हैं। जब भी जीवन कठिन होता है तो लोग क्रांति करते हैं या विद्रोह करते हैं। जैसे फ्रांस की क्रांति देख लीजिए, रूसी क्रांति देख लीजिए, 1857 की क्रांति देख लीजिए, और भी बहुत सारे आंदोलन हुए इस दुनिया में। अमेरिकी क्रांति देख लीजिए, फ्रांसीसी क्रांति देख लीजिए, चीनी क्रांति देख लीजिए, जितने भी क्रांति हुए हैं सारे क्रांति, सारे आंदोलन का जो रूट कॉज है वो है कठिनाइयाँ। जब आम लोगों के बीच में कठिनाइयाँ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो सरकार के खिलाफ, राजतंत्र के खिलाफ, लोकतंत्र राजतंत्र के खिलाफ जो है तानाशाही रवैये के खिलाफ लोग क्या करते हैं, विद्रोह करते हैं। विद्रोह के कई सारे तरीके हो सकते हैं, नारा लगा करके, हिंसक हो सकता है, हिंसक हो सकता है। तो जिसमें से एक आंदोलन है जो कि संथाल विद्रोह है, जो हुआ था बिहार में ही हुआ था संथाल विद्रोह। और ये जनजातियों के द्वारा किया गया बहुत ही ज़बरदस्त विद्रोह, आदिवासियों के द्वारा किया गया ज़बरदस्त विद्रोह में से एक था संथाल विद्रोह। दोस्तों, अब आगे बढ़ाते हुए हम बात करते हैं संथाल विद्रोह के कारण और प्रभाव का चर्चा करना है। तो सबसे पहले संथाल विद्रोह औपनिवेशिक सरकार के विरुद्ध प्रथम सशक्त जनजातीय विद्रोह था। ये एक जनजातीय विद्रोह था और सशक्त था, ऐसा नहीं कि झकझोर कर रख दिया। इस आंदोलन ने जितने भी जनजातीय विद्रोह हुए थे वो अंग्रेजी शासन के नींव को हिला करके रख दिया दोस्तों। और ये औपनिवेशिक सरकार जो था उसके विरुद्ध जो है प्रथम सशक्त जनजातीय विद्रोह था ये संथाल विद्रोह। संथाल लोग तत्कालिक बिहार से लेकर बंगाल तक फैले हुए थे। जो संथाल जो है जनजाति है, उस समय में, जिस समय में ये संथाल विद्रोह हुआ उस समय में जो है संथाल लोग जो है कहाँ तक बसे हुए थे, तो बिहार से लेकर के बंगाल तक बसे हुए थे। किंतु विद्रोह का केंद्र संथाल परगना था। लेकिन विद्रोह का जो केंद्र था वो क्या था, संथाल परगना था। संथाल परगना पूर्वी बिहार राज्य के भागलपुर से लेकर, है ना, संथाल परगना पूर्वी बिहार राज्य के भागलपुर से लेकर राजमहल तक के विस्तृत क्षेत्र को कहा जाता है ना। संथाल परगना जो है किसे कहा जाता है, तो पूर्वी बिहार राज्य के भागलपुर से लेकर राजमहल तक जो क्षेत्र फैला हुआ है उसको बोलते हैं हम संथाल परगना। ये लोकेशन हो गया दोस्तों। इस क्षेत्र में दमन एकोह के नाम से भी जाना, इस क्षेत्र को जो है संथाल परगना को वो दमन एकोह के नाम से भी जाना जाता है। यद्यपि इस विद्रोह के अपने मूलभूत कारण थे जो परिणाम भी कम महत्वपूर्ण नहीं थे। इसके परिणाम दूरगामी थे और जिसके फलस्वरूप अंग्रेजों को कई सुधार करने पड़े। अब देखिए, इसके कारण मूलभूत थे, जो फंडामेंटल कॉजेज है संथाल विद्रोह के, संथाल रिवॉल्ट के, वो थे। और साथ में इसके परिणाम भी जो है दूरगामी हुई। ऐसा नहीं कि इस किसी भी आंदोलन का परिणाम होता है, ऐसा नहीं आप आंदोलन करने जा रहे हैं तो उसका कोई परिणाम नहीं होगा। डेफिनेटली उसका परिणाम देखने को मिलता है और सुधार होता है। ऐसा नहीं कि आंदोलन का कोई परिणाम नहीं होता है। भले वो आंदोलन सफल रहे या असफल रहे, तत्काल उसको कोई रिजल्ट न मिले, लेकिन उसका दूरगामी प्रभाव पड़ता है आंदोलन का। और अंग्रेज़ों को जो है इसी संथाल आंदोलन के वजह से, संथाल विद्रोह के वजह से कई सारे सुधार करने पड़े। तो सबसे पहले हम बात करेंगे
संथाल विद्रोह के कारणों की चर्चा करेंगे। तो आप बने रहे एकेडमी ऑफ साइंस एंड आर्ट्स बाय ऑथर प्रकाश सर में, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और सब्सक्राइब आप नहीं करते हैं दोस्तों, सब्सक्राइब भी करें और शेयर करें दोस्तों। देखिए, जमींदारी प्रथा और इसके दुष्प्रभाव। पहला कारण है जमींदारी प्रथा और इसके दुष्प्रभाव। जमींदारी प्रथा के दुष्प्रभाव भी थे। दूसरा कारण है डीक्यूओ की जनसंख्या वृद्धि और नवीन परिवर्तन। तीसरा कारण है साहूकारों की स्थिति। चौथा कारण ऋण में वृद्धि, और ऋण में वृद्धि में जो है कुछ कारण जो है और भी थे, तत्कालिक कारण और सामाजिक कारण, आर्थिक कारण, राजनीतिक कारण जो थे ये भी थे। सामाजिक, राजनीतिक और तत्कालिक कारण भी थे संथाल विद्रोह के। तो तत्कालिक कारण को भी देखेंगे, सामाजिक कारण को देखेंगे, राजनीतिक कारण को देखेंगे। ऋण में वृद्धि की वजह से भी लोग आंदोलन किए। साहूकारों की जो स्थिति थी वो बहुत ज़्यादा शोषण कर रहे थे। डीक्यूओ की जनसंख्या में वृद्धि हो रही थी, ये भी रीजन था। और जमींदारी प्रथा और इसके दुष्प्रभाव के कारण भी जो है ये आंदोलन जो है शुरू हुआ। तो सब पहला कारण है दोस्तों वो है जमींदारी प्रथा और इसके दुष्प्रभाव। जमींदारी प्रथा जो है प्रमुख कारणों में से एक है। इसमें क्या हुआ कि ब्रिटिश शासन की शुरुआत ने उनके जीवन को तहस नहस कर दिया। जब ब्रिटिश का शासन शुरू हुआ तो सबसे ज़्यादा परेशान जो जीवन जी रहे थे आदिवासी, उसके जीवन को तहस नहस मतलब बर्बाद करके रख दिया, उसके जीवन को तहस नहस कर दिया। अंग्रेजी सरकार ने अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए भू स्वामित्व की ऐसी प्रणाली में जिससे जमींदारी प्रथा को जन्म दिया। मतलब अंग्रेजी शासन व्यवस्था ने एक ऐसी पद्धति अपनाई, ऐसी भूस्वामित्व की प्रणाली अपनाई जिसके वजह से जमींदारी प्रथा का जन्म हुआ। मतलब अंग्रेजों के नियम के वजह से ही जमींदारी प्रथा जो है फलीभूत हुई और जमींदारी प्रथा जो है वो अस्तित्व में आया। उनके सरदारों को ब्रिटिश अधिकारियों ने जमींदारों का दर्जा प्रदान किया। अब देखिए, उनके सरदार जो थे, ब्रिटिश अधिकारियों ने क्या किया, जमींदारों का दर्जा दे दिया जो सरदार थे उनको। इन जमींदारों का उपयोग सरकार अपनी हित साधने के लिए तथा अपने स्वार्थी की पूर्ति के लिए करनी थी। अब ये जमींदारों का उपयोग करते थे सरकार जो है, ब्रिटिश सरकार है, जो अपने ढंग से जमींदारों का इस्तेमाल करते थे। और जो सरदार थे उसको क्या कर दिया, जमींदारों का दर्जा दे दिया। और जो जमींदार थे उसको अपने हित के लिए जो है ब्रिटिश सरकार क्या करती थी, अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए इस्तेमाल करने लगे जमींदार। और जमींदार किसका शोषण करने लगे, तो जनजाति, संथाल जनजातियों का जो है शोषण करने लगे। इसलिए जमींदारी प्रथा की वजह से और इसके दुष्प्रभाव की वजह से ये आंदोलन हुआ। लगान की एक नई प्रणाली शुरू की गई। जो लगान है, जो राजस्व जो है, रेवेन्यू जो है, जैसे अभी भी रेवेन्यू जो है राजस्व वसूला जाता है टैक्स के तरीके से राज्य सरकार और भारत सरकार के द्वारा, ठीक उसी तरीके से उस समय में भी अंग्रेज़ों के द्वारा जो है लगान की एक नई प्रणाली शुरू की गई। और वो लगान जो वसूला जाता था वो जमींदारों के द्वारा वसूला जाता था, क्योंकि जमींदारों को इस्तेमाल कर रहे थे अंग्रेज। क्योंकि वो जमींदार क्या करते थे, गाँव के जो भोले भाले जनता थे या गरीब जनता थे, गरीब किसान थे या जो जनजाति थे, गरीब किसान जो खाने के लिए परेशान थे और अपनी खेती करके अपना जीविकोपार्जन करते थे, उस खेती पर कब्जा जो है इन जमींदारों ने कर लिया। और एक नए जो है लगान का जो है नई प्रणाली शुरू कर दी। परंतु गांव के लोग एक जगह लगान दिया करते थे, है ना, एक ही जगह वो लगान दिया करते थे। लेकिन अब प्रत्येक व्यक्ति को अलग से कर देना होता था। पहले जो है क्या था, एक ही व्यक्ति को लगान देना पड़ता था, लेकिन अब क्या है कि अब प्रत्येक व्यक्ति को अलग से कर देना होता था। इतना ही नहीं, उनके द्वारा उत्पादित हर वस्तु का सरकार ने नया कर लगाया। जितनी भी वस्तु उसके द्वारा जो उत्पादित होती थी, किसानों के द्वारा जो किसान उत्पादित करते थे, हर वस्तु पर अलग अलग कर, और जितने लोग थे सारे लोगों को जो है कर अलग से देना पड़ता था। इतना अधिक था कि पहले से वसूली जा रही कर में तिगुनी वृद्धि हो गई। अब पहले से जो कर वसूला जा रहा था, जो लगान वसूला जा रहा था, उससे तिगुनी वृद्धि हो गई लगान में। अब जब तिगुनी वृद्धि हो गई तो डेफिनेटली है संथाल कृषकों की स्थिति वो क्षमताओं से अधिक थी। मतलब जितना वो उत्पादन नहीं कर रहे थे उससे ज़्यादा उसको लगान देना पड़ रहा था। मतलब जो लगान जो था पहले की स्थिति से तिगुनी पड़ने लगी थी, तिगुना। अगर वो 50 केजी दे रहे थे तब 1.5 कुंटल मतलब 150 केजी देना पड़ रहा था। एक बात बता रहे हैं दोस्तों, नए करों की वसूली के लिए मैदानी इलाकों में खासकर उत्तरी बिहार के लोगों को बहाल किया गया। अब उत्तरी बिहार के लोगों को जो है बहाल किया गया, मैदानी इलाकों में क्या करे, नए करों की वसूली किया जाए। उनके साथ व्यापार करने के लिए बाहर के व्यापारियों को प्रोत्साहन, और जो लोग उत्तरी बिहार के लोग थे जिसको इन इलाकों में नए करों की
नए करों को वसूली करने के लिए किया गया, उसको जो है बाहर के व्यापारियों के साथ जो प्रोत्साहित किया गया, बाहर के व्यापारियों को भी प्रोत्साहित किया गया। तो ये एक रीजन था जमींदारी प्रथा और उसके दुष्प्रभाव, जिसके वजह से संथाल किसानों की स्थिति दयनीय बद से बदतर होने लगी, और जिसके कारण ये लोग जो है, देखिए कोई भी व्यक्ति जो आंदोलन करता है, क्रांति करता है, विरोध करता है, तो कहीं ना कहीं उसका शोषण होता है, उसके साथ जाति होती है, इसलिए वो क्या करते हैं, विरोध करते हैं और अपने ऊपर जो है बदतर स्थिति होता है उसके खिलाफ वो आवाज़ उठाते हैं। मजबूरी है आवाज़ उठाना, और वो असंतोष फैलता जाता है और एक दिन वो विस्फोट कर जाता है। वो असंतोष क्या होता है, विस्फोट कर जाता है। दूसरा रीजन है संथाल विद्रोह के, वो है दीकियों की जनसंख्या में वृद्धि और नवीन पर्व। जो दीकियों की संख्या में भी वृद्धि हो रही थी, तो दीकियों की जनसंख्या में वृद्धि भी विद्रोह के कारणों में से एक था। अब देखो, विद्रोह के कारणों में से जैसे मैंने बताया कि जमींदारी प्रथा का जो है शुरुआत, इसके वजह से जो है ये संथाल विद्रोह हुआ। तो एक दीकियों की जनसंख्या के वजह से भी जो है संथाल विद्रोह क्या हो रहा था, हुआ। एक कई सारे कारणों में से दीकियों की संख्या में वृद्धि और नवीन परिवर्तन है, जिसके वजह से संथाल विद्रोह हुए। जैसे हम बोलते हैं कि ये लोग अपनी आर्थिक संपन्नता के कारण बहुत कम समय में अच्छा प्रभाव जमा लिए थे, क्योंकि ये जो दीकू की जनसंख्या थी, ये आर्थिक संपन्न लोग थे। मतलब आर्थिक स्थिति इनकी अच्छी थी, आर्थिक संपन्नता था, जिसके कारण बहुत कम समय में ये अपना प्रभाव डाल चुके, लोगों के ऊपर अपना प्रभाव डाल चुके थे। साथ ही अब जंगली भूमि, वन और गांव के संसाधनों के इस्तेमाल पर भी तरह तरह के अंकुश लगा दिए गए। अब जो जंगली भूमि था, गांव के संसाधन थे, उसके इस्तेमाल पर भी तरह तरह के जो हैं अंकुश, तरह तरह के प्रतिबंध लगा दिए गए। जगह बदल कर की जाने वाली खेती पर भी पूरी तरह से लोग जो है जगह बदल करके जो खेती कर रहे थे, संथाल लोग जो थे, जनजाति थे, वो जगह बदल के खेती कर रहे थे, उसको पर भी रोक लगा दिया गया। तरह तरह के नियम बना दिए गए कि आप गांव में घूम करके खेती नहीं कर सकते हैं, गांव के संसाधनों का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, जंगली भूमि पर का इस्तेमाल नहीं कर सकते, उस पर जो है ब्रिटिश सरकार ने अंकुश लगा दिया। जबकि ये सब संथालों की परंपरागत मूल संपत्ति थी, बल्कि ये सारे संपत्ति जो थी वो संथालों की थी। अब मान लीजिए आपकी ही संपत्ति पर कोई अगर ज़बरदस्ती कहे कि यहाँ पर आप खेती नहीं कर सकते हैं, इस पर अंकुश लगाएगा, तो क्या आप उसका विरोध नहीं करेंगे? तो संथालों ने जो ब्रिटिश सरकार का विरोध किया, ब्रिटिश सरकार जो है एक बर्बरतापूर्ण नीति अपना रही थी, इतना घटिया नीति अपना रही थी, जिसके वजह से आम लोग जो हैं अपनी मूल संपत्ति उसको छीनने का प्रयास किया जा रहा था और छीन लिया था। इसके विरुद्ध में संथालों ने क्या किया, आवाज़ दिया, और ये सशक्त आंदोलन था, ये हिंसक आंदोलन था संथाल विद्रोह। ऐसा नहीं कि महात्मा गांधी की तरह अहिंसक आंदोलन था, ये हिंसक आंदोलन था। और क्योंकि हम जानते हैं आदिवासी लोग जो होते हैं वो हिंसक जानते हैं कि अपने अधिकार लेना जानते हैं। जो जनजाति लोग होते हैं अपना अधिकार, और बिल्कुल होना ही चाहिए। जब हमारे कोई ज़मीन हमारे जो है अचल संपत्ति पर कोई ठेस पहुंचाएगा तो उसे हम कैसे बख्शेंगे। और बहुत ही बढ़िया किया गया संथालों के द्वारा, और बहुत ही बढ़िया किया गया जनजातियों के द्वारा, बिल्कुल होना भी चाहिए था। और मेरे साथ भी होगा, किसी के भी साथ होगा, तो हम विरोध करेंगे। नहीं विरोध करेंगे तो क्या करेंगे, हमारे ज़मीन हड़प लेंगे। और इसी प्रकार जो है हमारा ज़मीन जो है हड़प लिया गया था, हमारे संथाल भाइयों का, हमारे संथाल किसानों का जो है ज़मीन हड़प लिया गया था। तरह तरह के अंकुश, उनका ज़मीन होते हुए भी उनको उस पर खेती नहीं की जाने, और उनको बहुत ज़्यादा टैक्स देना पड़ता था। ऐसी स्थिति में प्राकृतिक अनिश्चितताओं ने संथालों को और अधिक दुर्बल बना दिया। अब प्राकृतिक अनिश्चितता, कभी बारिश हो जाती थी, बहुत तरह तरह की जो प्राकृतिक आपदाएं आती थी, जिसके वजह से उसकी स्थिति बहुत दुर्बल हो गई थी। ये भी एक रीजन रहा संथाल विद्रोह का। और एक सशस्त्र आंदोलन हुआ था संथाल जनजातियों के द्वारा, जिसके कारण जो है अंग्रेजों को जो है हिला के रख दिया, और खास करके बिहार के क्षेत्रों में हुआ था। अब है साहूकारों की स्थिति। अब जैसे जैसे किसानों की स्थिति खराब होने लगी, संथाल किसानों की स्थिति खराब होने लगी, संथालों की आर्थिक दुर्बलता ने साहूकारों और जमींदारों के लिए आदर्श स्थिति बना दी। जैसे जैसे लोग गरीब होंगे, जैसे जैसे आर्थिक दुर्बलता इसमें आने लगी, संथालों में आने लगी सरकार के नीतियों की वजह से, और सरकार के नीति के वजह से भी हमारे समाज में गरीबी बढ़ती है, बेरोजगारी बढ़ती है। और वो नीति जो है चलाया जा रहा था ब्रिटिश सरकार के द्वारा, क्योंकि उसको अपने फ़ायदे के लिए वो किसान को नुकसान हो रहा है, घाटा रहा, उससे मतलब नहीं, मानवता को तार तार किया जा रहा था।
अंग्रेज़ों के द्वारा, जिस पर लोग बोलते नहीं हैं। इस सब पर बातें होनी चाहिए। अंग्रेज़ों ने कितना शोषण किया भारतीयों का, इस पर कोई बातें नहीं करते हैं। लोग हिंदू मुसलमान इन सब बातों में पड़ जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे देश में विकास जो है रुक जाती है। अभी जैसे देख लीजिए कैसे अंग्रेज़ों ने जो है क्या कर दिया, ऐसा एक स्थिति उत्पन्न कर दिया, इतना आर्थिक दुर्बल कर दिया संथालों को, एक तो इसलिए उसका अवसर बन गया। ये जमींदारों के लिए, साहूकारों के लिए एक अवसर बन गया, व्यवसाय का अवसर बन गया। वो मजबूत हो गया, आदर्श स्थिति बन गई उन लोगों के लिए, जमींदारों और साहूकारों। एवं संथालों की जो स्थिति जो है बदतर हो चुकी थी, आर्थिक दुर्बलता हो गई थी। एक तरफ एक व्यक्ति का आर्थिक दुर्बलता हो रहा है, तो दूसरी तरफ क्या हो रहा है, जमींदारों और साहूकारों की स्थिति आदर्श स्थिति बन रही थी, जिसमें वे अपने पैर मजबूती से जमा सके। समय पर लगान नहीं देने के कारण उनकी जमीन नीलाम की जाने लगी। अब जो है क्या हुआ कि जब गरीबी आएगी, समस्या आएंगी, तो लोग क्या करेंगे, ऋण लेंगे ना, कर्ज लेंगे ही ना। और जब कर्ज लेंगे तो ऊंची ब्याज दरों पर जो है कर्ज दिया जाता था किसको, संथाल किसानों को, क्योंकि आर्थिक दुर्बलता आ गई थी ब्रिटिश सरकार के नीतियों की वजह से, आर्थिक नीतियों की वजह से उस पर तरह तरह के कर जो है जड़ दिए गए थे, तरह तरह के राजस्व उससे वसूले जा रहे थे। तो जैसे ही वो कर नहीं चुका पा रहे थे, क्योंकि लगान नहीं दे पा रहे थे, इतना ज़्यादा ऋण ले खाने के लिए उनको नहीं था, तो ऋण लेकर के खा रहे थे, है ना। तो लगान नहीं दे रहे थे, तो ज़मीन की नीलाम की जाने लगी। उसी का ज़मीन और उसके ज़मीन को नीलाम करने लगा अंग्रेज़ों ने। इस स्थिति से बचने के संथाल ने गांव के महाजनों साहूकारों के ऊंची ब्याज दर पर ऋण लेना आरंभ कर दिया। मतलब लगान नहीं अगर जमा होता था तो क्या होता था कि ज़मीन को नीलाम कर देता था ब्रिटिश सरकार। इसलिए क्या करते थे लोग, जो है लगान देने के लिए जो ऊँची ब्याज दरों पर जो है संथाल के गांव के महाजनों से, जो है साहूकारों से ऊंची ब्याज दर पर ये लोग क्या कर लेते थे, ऋण लेते थे, पैसा लेते थे और जाकर के लगान चुकता करते थे। आरंभ कर दिया। इन ऋणों के लेखा जोखा में गड़बड़ी की जाने लगी। जो साहूकार थे, वो जो महाजन थे, जो ऋण देते थे, उसमें लेखा जोखा में गड़बड़ी होने लगा। वो सही ढंग से उसका कैलकुलेशन नहीं हुआ, बेईमानी किया जाने लगा और ब्याज दर भी बढ़ाने लगा। इस प्रकार से वही खाते में औपचारिकता मात्र थे, जिससे इस संस्थानों का शोषण ही होता था। मतलब औपचारिक रूप से ही होता था, वही खाता वगैरह है, लेकिन ज़्यादातर शोषण ही होता, गलत ढंग से जो है ब्याज दर लिया जाए, गलत ढंग से उसे पैसा वसूला जाता था, जिस कारण और भी बदतर स्थिति, साहूकार के वजह से भी बदतर स्थिति होने लगी किसके, संथाल किसानों की। ऋण में वृद्धि हुई, जो स्वाभाविक है, जब आपकी स्थिति गड़बड़ होगी तो आप लोन लेंगे, ऋण में वृद्धि होगी। साहूकारों के सूदखोरी के परिणाम स्वरूप संथाल ऋण भार में दबते चले गए। अब साहूकारों की इतना ज़्यादा सूदखोरी होने लगी, जिसके वजह से संथाल जो थे वो लोग ऋण भार में दबते चले गए। बहुत ज़्यादा ऋण हो गया, बहुत ज़्यादा जो है कर्ज बढ़ता चला गया। ऋणों में जब भारी वृद्धि हुई, बहुत ज़्यादा वृद्धि हो गया, जब उसका कर्ज बहुत ज़्यादा बढ़ गया, तो संथालों से उसकी वापसी की मांग की गई, है ना। जब बहुत ज़्यादा ऋण, बहुत ज़्यादा कर्ज बढ़ गया, तो जो साहूकार थे वो कहा कि चलो अब अपना जो कर्ज लिया है वो लौटाओ, किंतु संथाल अपनी दुर्बल स्थिति के कारण लिए गए ऋण चुकाने में असमर्थ था। इतनी स्थिति खराब हो गई थी, आर्थिक स्थिति संथालों की, जो कर्ज लिए थे साहूकारों से वो देने की स्थिति में नहीं थे, इतने दुर्बल हो चुके थे आर्थिक रूप से, असमर्थ हो चुके। फलतः साहूकार और महाजन ने उनकी ज़मीन पर कब्जा कर लिया। अब जब ये इस प्रकार की स्थिति, तो जितने भी महाजन और साहूकार थे वो क्या कर दे, उसके ज़मीन पर, संथाल किसान थे उसके ज़मीन पर इन लोगों ने क्या कर दिया, कब्जा कर दिया। देखिए कितना बदतर स्थिति किया गया। कोई इंसान इतना नीचे कैसे गिर सकता है, मानवता को कैसे इतना तार-तार कर सकता है। इतना तार-तार किया गया तो डेफिनेटली लोग कितना बर्दाश्त करेंगे। बर्दाश्त की भी एक सीमा होती है, टॉलरेंस की भी एक सीमा होती है। जब बर्दाश्त से बाहर जाता है तो लोग क्या करते हैं, विद्रोह और वो असंतोष फूटता है, तो बहुत बड़ा आंदोलन होता है और ज़बरदस्त विद्रोह देखने को मिलता है। आगजनी होता है, आग फूका जाता है, जहीं तहीं लोगों को मार दिया जाता है। इस प्रकार की चीज़ें देखने को मिलती है, जैसा कि आप श्रीलंका में देखे होंगे। ये सरकार की नीतियों की वजह से ऐसा हुआ। श्रीलंका में श्रीलंका सरकार की नीति की वजह से जो है महंगाई अनकंट्रोल्ड हो गई, कि सही से अगर हम देख रहे कि देश को नहीं चलाएंगे तो देश जो है खतरे में पड़ जाएगा। ठीक उसी प्रकार से अंग्रेजों ने जो है भारत के किसान, जो संथाल किसान थे, उसके जीवन को बर्बाद करके रख दिया, है ना। और उन लोगों का है शोषण, एक प्रकार से देखा जाए। इतना ही नहीं, उनके बहु बेटियों के साथ खिलवाड़ भी किया गया। अब जब पैसा नहीं दिया जाता था तो संथाल किसानों के बहु बेटियों के साथ जो है उसके इज्जत को लूट लिया जाता था। ये संथालों इस अत्याचार के विरुद्ध पुलिस और न्यायालय का शरण लेने की कोशिश की, लेकिन सब बेकार हुआ, क्योंकि वे सब ब्रिटिश साम्राज्यवाद के शोषण के ही उपकरण थे।
क्योंकि जब न्यायालय किया या पुलिस की तरफ जाते थे, बहू बेटियों को छेड़ा जाता था, कहा जाता बहू बेटी को भेज दो, अगर तुम लोन नहीं सधा रहे हो तो बहू बेटी को भेज दो, और उसके इज्जत के साथ खेला जाता था। जब ये लोग संथाल किसान जो है न्यायालय जाते थे, पुलिस के पास जाते थे, तो वो सब भी जो है ब्रिटिश साम्राज्यवाद के शोषण के ही उपकरण थे। वो भी शोषण उसी के द्वारा शोषण किया जा रहा था, है ना। तो और इससे उनकी मिली भगत भी थी। इस तरह से ये लोग औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था के भंवर जाल में फंस गए। औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था के भंवर जाल में जो है ये सारे के सारे फंस गए। कौन फंस गए? तो संथाल लोग फंसते चले गए और इनका जीना दूभर हो गया था। उपरोक्त कारणों के अलावा ये जो कारण हमने बताए, संथाल विद्रोह के कारण बताए, ये इसके अलावा राजनीतिक, सामाजिक और तत्कालिक कारण भी थे जो निम्नलिखित है। अब उस पर भी हम चर्चा कर लेते हैं दोस्तों। सामाजिक कारण क्या था संथाल विद्रोह के? ब्रिटिश प्रभाव के दौरान संथालों के धार्मिक परिवेश में भी हस्तक्षेप किया गया। अब ब्रिटिश प्रभाव के दौरान जो है, जो संथाल का जो धार्मिक परिवेश था, धार्मिक स्थिति पर भी जो है वो क्या है, वो जोर जबरदस्ती करने लगे अंग्रेज। विशेषकर ईसाई मिशनरियों के माध्यम से धर्म परिवर्तन और इनकी मान्यताओं पर चोट पहुंचाया गया। कहा कि ईसाई मिशनरी ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करने लगे, और जो मान्यता था, है ना, संथाल जो जिस धर्म को संथाल जो है हिंदू धर्म को मानते हैं, और वो धर्म के मान्यताओं पर जो है इसने चोट पहुंचाया, ईसाइयों ने चोट पहुंचाया, क्योंकि उसका उद्देश्य था कि भारत के संस्कृति को ख़त्म करना और वहाँ अपने संस्कृति जो है, ईसाई की जो संस्कृति है उसको जो है लागू करना। ये भी उद्देश्य था अंग्रेजों का, जिसके कारण जो है उनको बहुत ज़्यादा धार्मिक जो है चोट पहुंचा। संथाल अपने धार्मिक मान्यताओं के प्रति बहुत आस्था रखते थे। संथाल अपने धार्मिक मान्यताओं के प्रति बहुत आस्था रखते थे, तो उस पर कोई चोट पहुंचा रहा है, मतलब किसी मनी वाले नाग को क्या कर रहा है, उसको जो है छेड़ने का प्रयास किया जा रहा है, तो वो नाग डसेगा कि नहीं डसेगा? डेफिनेटली डसेगा, क्योंकि उसके साथ गलत हो रहा था। उनके तत्कालिक ब्रिटिश व्यवस्था में विरुद्ध चेतना फैली, और उसके अंदर में संथाल लोगों के अंदर में जो है एक चेतना फैल गई कि ये जो अंग्रेज हैं ये हम लोगों के विरोधी हैं, हमारे धार्मिक विरोधी हैं, हमारे आर्थिक विरोधी हैं, हमारे आर्थिक का क्षति पहुंचा रहे हैं। लोगों के अंदर में चेतना, कॉन्शियसनेस बढ़ गया, जिसके वजह से आंदोलन और जो है लोगों के अंदर में जो है इसके विरुद्ध में जो है वो नफरत फैलने लगी, और चीज़ें जो है बिल्कुल इसके विपरीत होने लगी। अब है राजनीतिक कारण। संथाल विद्रोह के लिए राजनीतिक तत्व भी उत्तरदायी थे। संथालों का शासन या राजनीतिक ढांचा परम पंचायत द्वारा संचालित होता था। अब उसका जो ढांचा था वो परम पंचायत के द्वारा जो है संचालित होता था, या प्रतिनिधि द्वारा शासन की व्यवस्था थी। प्रतिनिधि के द्वारा जो है वो उसका सरकार चलता था। लोकतांत्रिक व्यवस्था स्थापित किए हुए थे संथाल, और उसी ढंग से वो अपने क्षेत्रों को चलाते थे। तत्कालिक कारण क्या था? देखो, तत्कालिक कारण भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान रखता है। संथाल विद्रोह का तत्कालिक कारण दरोगा हत्या प्रकरण माना जाता है। देखिए, संथाल विद्रोह का जो है तत्कालिक कारण जो माना जाता है, ये दरोगा हत्या प्रकरण माना जाता है, जिसमें मामूली चोरी के मामले में दरोगा की सहायता से जब संथालों को गिरफ्तार कर लिया गया, तो संथालों ने प्रतिक्रिया में दरोगा की हत्या कर दी थी। अब मामूली चोरी के वजह से जो है दरोगा की सहायता से जब संथालों को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसमें मामूली चोरी के मामले में दरोगा की सहायता से संथालों को गिरफ्तार करें, मामूली चोरी में जो है एक संथालों को गिरफ्तार कर लिया गया, और संथालों प्रतिक्रिया में दरोगा को क्या कर दी? हत्या कर दी। अब तनाव की स्थिति में आ जाए, विद्रोह का आरंभ विस्तार हो गया, और दरोगा हत्या प्रकरण के वजह से ही संथाल विद्रोह हुआ। अब इसके प्रभाव क्या पड़े? इस संथाल विद्रोह के ये जो जनजाति विद्रोह था, जो भारत के बिहार राज्य में हुआ था, और प्रथम सशक्त आंदोलन था, जिसने अंग्रेजों को जो है हिला के रख दिया, उसके नींव को हिला कर रख दिया कि नहीं, अब हम नहीं मानने वाले हैं, मेरे साथ तुम जाति नहीं कर सकते हो, अमानवीय व्यवहार नहीं कर सकते हो, और मेरे अर्थव्यवस्था पर वार नहीं कर सकते हो, मेरे धार्मिक चीज़ों पर वार नहीं कर सकते हो, मेरा ज़मीन, मेरा धर्म, मेरा अपना अधिकार है, मैं इस चीज़ को करूँगा, और जब तुम रोकोगे तो मैं तुमको पुरजोर जवाब दूंगा, क्योंकि तुम गलत कर रहे हो। यद्यपि संथाल विद्रोह अपने उद्देश्य को पूरा नहीं कर पाया, लेकिन ये सफल नहीं रहा, उद्देश्य को पूरा नहीं कर पाया। यद्यपि ये नहीं पूरा कर पाया 1857 के विद्रोह के तरह, लेकिन इसके परिणाम बहुत ही बेहतर हुए, है ना। इसके प्रभाव के कारण महत्वपूर्ण बदलाव देखे जा सकते हैं। इसके प्रभाव के कारण जरूरी नहीं है कि कोई कंप्लीटली कोई आंदोलन सफल ही होता, उसके बहुत सारे प्रभाव दुर्गामी जो है सकारात्मक परिणाम जो है देखने को मिले। किसके? तो ये संथाल विद्रोह के दोस्तों।
जैसा कि संथाल बहुल क्षेत्र के लिए विशेष प्रशासनिक पद्धति के तहत भागलपुर बीरभूम के कुछ क्षेत्रों को काटकर संथाल परगना जिला बनाया गया। तो ये एक प्रशासनिक बदलाव हुआ। यह नन रेगुलेशन जिले के रूप में था जहां सामान्य कानून लागू नहीं थे। इस क्षेत्र में संथाल परगना टेनेंसी काश्तकारी एक्ट लागू किया गया, जिसके तहत ग्राम प्रधान को मान्यता दी गई। अब ग्राम प्रधान को मान्यता दी गई टेनेंसी एक्ट के तहत, जिसे बोलते हैं संथाल परगना टेनेंसी काश्तकारी एक्ट लागू किया गया, और जिसके वजह से क्या हो गया कि ग्राम प्रधान को मान्यता दी गई तथा ग्रामीण अधिकारियों को पुलिस संबंधी अधिकार दिए। जो ग्रामीण अधिकारी थे उसको पुलिस संबंधी अधिकार दिए गए। मतलब बदलाव हो गया, प्रशासनिक बदलाव हो गया आंदोलन के वजह से। संथाल क्षेत्र के सामाजिक व्यवस्था माझी व्यवस्था को पुनः बहाल, जो पहले संथाल क्षेत्र में माझी व्यवस्था था उसी व्यवस्था को पुनः से जो है लागू कर दिया गया। यह विद्रोह न सिर्फ जनजातीय आंदोलन में एक महत्वपूर्ण भूमिका करी, बल्कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के विकास में भी इसका प्रभाव पड़ा। अब इस संथाल विद्रोह की वजह से भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो है बहुत ज़्यादा मजबूत हुआ और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो है विकसित हुआ, और ताकि इससे प्रेरणा मिली, इससे बहुत सारा चीज़ सीखने को मिला भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में, और उसको शक्ति प्रदान हुआ भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को। कुल मिलाकर देखा जाए संथाल विद्रोह के कारण मुख्यतः संथालों के असंतोष थे, क्योंकि संथाल जो है असंतुष्ट थे अंग्रेजों के कार्य नीति से, उसके प्रशासनिक नीति से, उसके आर्थिक नीति से, उसके राजनीतिक नीति से, धार्मिक नीति से जो है ये जो है संथाल में असंतोष, डिसकंटेंटमेंट फैल गया था। और हम पहले ही बता दिए कि जब लोगों के अंदर में किसी भी सरकार, किसी भी नीति के खिलाफ, किसी भी व्यक्ति के खिलाफ जो है असंतोष फैलती है तो वो आंदोलन का रूप, वो विद्रोह का रूप ले लेता है। धीरे धीरे असंतोष बहुत ज़्यादा बढ़ने लगता है और एक बार क्या हो जाता है, विस्फोट हो जाता है, जिसका परिणाम आपने 1857 का विद्रोह, वो भी क्या था, किसानों का असंतोष, लोगों का असंतोष ही था। कालांतर में संथाल जनजातीय क्षेत्र में उल्लेखनीय सुधार किए गए। इस कारणों की तरह इसके प्रभाव भी कम महत्वपूर्ण नहीं है, इसके कारण की तरह भी इसके प्रभाव भी बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो संथाल विद्रोह के कारण थे जमींदारी प्रथा और उसके दुष्प्रभाव, जो की टू रिमेंबर, इस पॉइंट को आप याद रख सकते हैं कि संथाल विद्रोह के जो है से लगभग जो है 7 कारण थे, टोटल 7 कारण थे। पहला कारण था जमींदारी प्रथा और उसके दुष्प्रभाव। दूसरा कारण डीक्यूओं की संख्या में वृद्धि और संथालों पर अंकुश। तीसरा कारण साहूकारों की स्थिति। चौथा कारण है ऋण वृद्धि। पांचवा कारण है सामाजिक कारण। छठा है राजनीतिक कारण और सातवां है तत्कालिक कारण। इसके प्रभाव की अगर बात करें तो उसको भी की टू रिमेंबर में रखेंगे। अन्य क्षेत्रों को काटकर नवीन संथाल परगना का निर्माण, काश्तकारी क्षेत्र में संथाल परगना टेनेंसी एक्ट लागू किया जाना, सामाजिक क्षेत्र में माझी व्यवस्था की पुनः बहाली और राष्ट्रीय आंदोलन पर प्रभाव। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, और आप वीडियो पूरा नहीं देखते, पूरा वीडियो देखें दोस्तों कि बीपीएससी, संस्कृत बीपीएससी मेंस और कोई भी मेंस आप दे रहे हैं और जहां पर हिस्ट्री पूछा जाता है, ऑप्शनल हिस्ट्री है, जहां पर आपका ऑप्शनल हिस्ट्री है, वहां पर डेफिनेटली ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे संथाल विद्रोह के कारण और इसके परिणामों की व्याख्या कीजिए। और ये कई बार एग्जाम में बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है। 67वीं बीपीएससी मेंस के लिए, जीएस पेपर 1 के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, 68वीं 69वीं सभी बीपीएससी के लिए महत्वपूर्ण है और भी यूपीएससी के लिए भी महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल एकेडमी ऑफ साइंस एंड आर्ट्स बाय ऑथर प्रकाश सर को जरूर सब्सक्राइब करें। और फेसबुक पेज जो है प्रकाश कुमार का फेसबुक पेज है, उसको भी सब्सक्राइब करें और फॉलो करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, क्योंकि ये मेरा एक मिशन है, सभी लोगों को जो है निःशुल्क जो है बीपीएससी की तैयारी कराया जाए। क्योंकि बहुत सारे बच्चे अभी भी बहुत सारा कम, जो बीपीएससी मेंस से रिलेटेड बहुत सारा कम वीडियो डाला गया है और मोटी रकम में जो है लोगों के द्वारा, बहुत सारे संस्थानों के द्वारा फी लिया जाता है। जय हिंद, वंदे मातरम।